आई लॉस्ट, क्या मैं खो गया हूँ। ठीक है, इसका मतलब है एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं, लॉस्ट मतलब खो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी नंबर 1 दी है, यहाँ पे देखो एक लड़का है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, योग आसन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा कि योग जो है ना वो हमारे जो भारतीय संस्कृति का एक क्या है, बहुत भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और हर साल इसको मनाया जाता है 21 जून को, विश्व योग दिवस। ठीक है, तो योग करने से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी क्या आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, हमारी थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है, हमारा मन शांत रहता है। ठीक है, आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा कभी ना कभी, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि जो शक्तिमान है वो अपनी पावर को किस तरह से बढ़ाता है, योग करके। ठीक है, तो उसमें जो कंसेप्ट दिखाया योग के बारे में वो बहुत ही अच्छा है और वो सब सच में है। ठीक है, इसलिए देखो हमारे अभी टाइम में बाबा रामदेव जी हैं, तो वो क्या है, किस तरह से योग को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो योग है उसको हम लोग भी इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे साथ साथ विदेशी लोग भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा मन तन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी नंबर 1 दिया है, इसके अनुसार क्या दिया है कि योर टीचर विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन, फॉलो देम। आपकी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगी, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पहले तो इस पोजीशन में बैठना है, जैसे इस पोजीशन में लड़का बैठा है यहाँ पे। ओके, इस पोजीशन में बैठने के बाद वो क्या बोल रहा है, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब। ठीक है, तो आपकी नाक में क्या है, 2 साइड है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड मतलब राइट हैंड्स के अंगूठे से आपको राइट साइड की जो नाक है उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, ब्रेथ इन स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फुल। तो आपकी क्या है, जब आप राइट वाली नाक बंद कर दोगे तो लेफ़्ट वाली नाक खुली रहेगी, तो लेफ़्ट वाली नाक से आपको क्या है, सांस धीरे धीरे अंदर की ओर खींचना है, जब तक कि आपके जो चेस्ट है, जिसे हम छाती बोलते हैं, वो पूरी तरह भर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वो क्या है, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर। तो फिर उसके बाद जब अंदर हवा भर जाए नाक में, तो लेफ़्ट वाला जो नाक है उसको भी क्या कर देना है, हमें को बंद कर देना है हमारे दूसरे और तीसरे फिंगर से। देखो ये लड़का किस तरह से कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये लड़का क्या कर रहा है, एक ही हाथ से करना है। ठीक है, अंगूठे से क्या करना है, राइट वाली नाक को दबाना है, और जो बाकी फिंगर है उससे लेफ्ट वाली नाक को दबाना है। देखो ये लड़का इस तरह से ही कर रहा है ना, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद क्या करना है, रिमूव यूर थंब फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड ब्रेथ आउट। फिर आपको क्या है, जो अंगूठा जहाँ रखा है वो अंगूठे को हटा देना है, और वहाँ से क्या करना है, जो सांस है वहाँ से बाहर निकालना है। ओके, नेक्स्ट, ब्रेथ इन स्लोली थ्रू यूर राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है, उसके बाद जब सांस बाहर निकल जाए फिर वापस क्या करना है कि राइट नॉस्ट्रिल से फिर धीरे धीरे क्या करना है, हमको सांस लेना है। ओके, रिमूव मतलब अब क्या करना है कि हमें, पहले तो हमने लेफ़्ट साइड से क्या किया था, हमने लेफ़्ट साइड से हवा भरी थी हमारे छाती के अंदर। अब हमें क्या है, राइट साइड से हमने क्या किया, हवा को बाहर निकाल दिया। अब राइट साइड से ही आपको हवा अंदर अंदर की ओर खींचनी है, और उसको फिर क्या करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये जो योगासन है इसे हम क्या बोलते हैं, कपाल भारती। इस ये जो योगासन है इसका नाम है कपाल भारती, और इसको करने से क्या है, आजकल जो ये कोरोना प्रॉब्लम चल रही ना, इससे भी बहुत राहत मिलती है। ठीक है, इससे भी आप क्या, हमारे जो शरीर के अंदर कफ जमा हो जाता है ना, उस बहुत आसानी से निकल सकता है, और हमारी जो श्वसन प्रणाली है, जिसका जो हम सांस लेते हैं, और हमारा जो चेस्ट है वो क्या है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कपाल भारती, और इसके बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बाबा रामदेव जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बताए हुए हैं कि इनसे क्या फ़ायदा है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये जिस तरह से ये लड़के ने यहाँ पे या डायग्राम में आप देख रहे हो ये कर रहा है, इस तरह से आपको भी रोज़ सुबह ज़्यादा नहीं, 5 से 6 बार या 10 बार ही करना है। ठीक है,
इससे बहुत फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, एक गेम है यहाँ पे। इस गेम में क्या दिया है, ये गेम अगर आप लोग, सच में बोल रहा हूँ, अगर आप लोग स्कूल में होते ना तो मैं आपको ये ज़रूर करवाता। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ट्विस्ट योर लेफ्ट ईयर। ठीक है, आपकी क्या करना है, जो आपका लेफ्ट कान है उसको क्या दबाना है। ठीक है, ब्लिंक यूर आइज 8 टाइम, आपकी आंखों को 8 बार क्या करना है, ऐसे झपकाना है। पिंच योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड को चिंगोटी काटना है। यॉन 3 टाइम। ठीक है, यॉन 3 टाइम का मतलब क्या है, 3 टाइम यॉन करना है। नॉड योर हेड वंस। ठीक है, नॉड योर हेड वंस। और तो यहाँ पे क्या है, यॉन 3 टाइम। यॉन का मतलब क्या होता है, वो जब ऐसे मुंह खोल के आ करते हैं ना, उबासी लेते हैं, उसको हम यॉन बोलते हैं। और नॉड योर हेड वंस, नॉड मतलब क्या है, यहाँ पे नॉड का मतलब होता है अपने सिर से कोई ऐसा इशारा करना, ऐसे सिर को हिलाना। ठीक है, उसे हम नॉड बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर अ मिनट, एक पैर पे क्या करना है आपको कुछ मिनट के लिए, या 1 मिनट के लिए क्या है, खड़े रहना है सीधे एक पैर पे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये डेली आपको ये कुछ ये एक्सरसाइज करोगे ना तो भी आपकी हेल्थ क्या है, बहुत अच्छी रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 और 2 जो था वो किस पे बेस्ड था, वो था हमारे योगा पे। ठीक है, हमारे हेल्थ के बारे में। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पैसेंजर ऑन बॉम्बे सेंट्रल आर रिक्वेस्ट टू रीच द प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है, तो प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है। तो वो यहाँ पे लिख देना है। डिपॉजिट योर कैश हियर, तो आप अपने पैसे कहाँ जमा कराते हो, कहाँ कराते हो, बैंक में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक। द विजिटर आर रिक्वेस्ट नॉट टू टच द स्टैचू, मतलब आने वाले जो होते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मूर्तियों को ना छुए। तो ये कहाँ पे होता है, ये म्यूज़ियम में होता है। म्यूज़ियम गए हो कभी, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी होती हैं, या कुछ पुराने ज़माने के तोप बंदूक, या कुछ यूनिफॉर्म के बारे में, ये लड़ाई के बारे में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम बोलते हैं। ठीक है, टेक द इंजरी मैन टू द एक्स रे रूम, तो एक्स रे रूम कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में होता है। ओके, डॉक्टर सोलंकी प्लीज़ रीच द एमरजेंसी वार्ड, तो ये भी कहाँ पे होता है, एमरजेंसी वार्ड में। तो एमरजेंसी वार्ड कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में होता है। नाउ वी इनवाइट मिस्टर बंसल झा टू कम ऑन द स्टेज, तो कम ऑन द स्टेज कहाँ पे होता है, जहाँ कहीं पे कोई पार्टी होता है या प्रेजेंटेशन होता है। ओके, मिस्टर पटेल रीच द टिकट विंडो इमीडिएटली। ठीक है, तो टिकट विंडो कहाँ पे होती है, वैसे टिकट विंडो देखा जाए तो एक तो रेलवे स्टेशन पे भी होती है, दूसरा हम मूवी थिएटर वगैरह जाते हैं वहाँ पे भी होता है, तीसरा हम कहीं सर्कस वगैरह में जाते हैं, कहीं कुछ म्यूज़ियम में, वहाँ भी टिकट विंडो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। व्यूअर आर रिक्वेस्ट टू स्विच ऑफ देयर सेल फोन, तो ये कहाँ पे होता है, थिएटर में होता है। जब ऐसा मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं अपना सेल फोन क्या है, साइलेंट कर दो। योर अटेंशन प्लीज, तो योर अटेंशन प्लीज कहाँ पे बोला जाता है, एक तो रेलवे स्टेशन पे बोला जाता है, अदरवाइज क्या है, बस स्टैंड पे भी बोला जाता है, ये बस आने वाली है। द हावड़ा एक्सप्रेस विल अराइव ऑन टाइम, तो ये भी कहाँ पे बोला जाता है, रेलवे स्टेशन पे ही बोला जाता है। पैसेंजर आर रिक्वेस्ट टू गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 7 फॉर डेकोर मेला स्पेशल बसेस, तो यही कहाँ पे होता है, ये भी बस स्टैंड पे होता है। ओके, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। नाउ द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7 विल परफॉर्म एन इंग्लिश प्ले, तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे वो परफॉर्म करेगा, स्कूल में परफॉर्म करेगा। ओके, तो इस तरह से इसके आंसर्स को आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इसकी आंसर की भी देखेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ मिस्टर राजलक्ष्मी एंड मिस्टर राजगोपाल विल परफॉर्म भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, कोई स्टेज शो होता है वहीं पे करते हैं ना। तो फ्लाइट नंबर 363 इज़ डिले बाय एन आवर, तो फ्लाइट कहाँ पे आती है, एयरपोर्ट पे आती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट को क्या है, हम चलते हैं कुछ हमारी आंसर की के बारे में। ओके, तो आंसर की में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे।
तो ये कुछ इस तरह का क्या है हमारा आंसर की है। तो फर्स्ट क्या है रेलवे स्टेशन, सेकंड क्या है म्यूज़ियम, तीसरा क्या है एक्सरे कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में ही होता है। डॉक्टर सोलंकी भी कहाँ होंगे, हॉस्पिटल में ही होंगे। नाउ वी इनवाइट मिस्टर बंसल झा टू कम ऑन द स्टेज, तो इसका आंसर क्या आएगा, हॉल या थिएटर। ठीक है, तो हॉल में या थिएटर में इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट 6 का क्या है, मिस्टर पटेल प्लीज़ रीच द टिकट विंडो इमीडिएटली। तो टिकट विंडो का एक तो रेलवे स्टेशन पे होता है, बस स्टेशन पे होता है, ये दोनों लिख सकते हो। व्यूअर आर रिक्वेस्ट टू स्विच ऑफ देयर सेल फोन, तो ये कहाँ पे होता है, सिनेमा हॉल में होता है। ओके, नेक्स्ट हो गया है यूर अटेंशन प्लीज़, तो अटेंशन प्लीज़ कहाँ पे होता है, एक तो या तो हॉल में बोला जाता है या थिएटर में बोला जाता है। द हावड़ा एक्सप्रेस विल अराइव ऑन टाइम, तो एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस है मतलब ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन कहाँ पे होगी, रेलवे स्टेशन पे। पैसेंजर आर रिक्वेस्ट टू गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 7 फॉर डाकोर मिला स्पेशल बसेस, तो बस स्टेशन आएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो हॉल में परफॉर्म करेगा या थिएटर में परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एक बात समझ लो, थिएटर का मतलब वो मूवी देखने वाला थिएटर नहीं होता है, ठीक है, वो भी उसको भी हम थिएटर ही बोलते हैं, पर एक थिएटर और होता है जिसको हम लोग रंगमंच बोलते हैं। रंगमंच में क्या होता है कि जहाँ पे ऐसे कलाकार लोग आते हैं, ऐसे ड्रामा पेश करते हैं, आपने देखा होगा कई फिल्मों में वो ऐसे लोग ड्रामा पेश करते हैं, है ना, कोई रामलीला जैसे, हाँ जैसे रामलीला होती है, रामलीला देखे हो ना, तो वो क्या है, वो भी एक थिएटर है। ठीक है, वो उसको भी हम थिएटर ही बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वो क्या है, नाउ मिसेस राजलक्ष्मी एंड राजगोपाल विल परफॉर्म भरतनाट्यम, तो ये भी कहाँ करेंगे, हॉल या थिएटर में करेंगे। ठीक है, तो फ्लाइट की बात की गई है तो इसमें क्या आएगा, एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या ये आंसर की है, इसको आपने अच्छे से यहाँ पे आपकी बुक में लिख लेना है और इसको यहाँ पे क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 के बी में। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मैप दिया हुआ है। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है, तो पहले हम मैप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैप में देखो क्या दिया हुआ है, एक तरह का एक सिटी का मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 रोड दिए हुए हैं। एक कौन सा रोड है, एक SG रोड है, एक क्या है कोयल रोड है, और एक क्या है गांधी रोड है। ठीक है, तो जब हम इन रोड पे घूमते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती है। SG रोड पे क्या है, एक तो बैंक है, पुलिस स्टेशन है, म्यूज़ियम है और रेलवे स्टेशन है। और गांधी रोड पे क्या है, पोस्ट ऑफिस है और हॉस्पिटल है। नेहरू रोड पे क्या है, थिएटर है, सुपरमार्केट है, कैफ़े है। ठीक है, और रॉयल रोड पे क्या है, होटल है, एयरपोर्ट है, स्कूल है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे हमसे क्या पूछे गए, ट्रू फॉल्स पूछे गए। ये नक्शा आपको समझ आया ना, ये एक सीधा रोड गया है और एक रोड इधर आया है, एक रोड इधर आया है। ओके, और ये रोड इधर गया, इसका नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा हुआ है। वो क्या पूछा है, द कैफ़े इज़ एट द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड। तो देखो कैफ़े क्या है, नेहरू रोड और गांधी रोड के कॉर्नर पे है, तो ये रहा नेहरू रोड और ये रहा गांधी रोड, तो ये रहा इसका कॉर्नर, तो इसका क्या आएगा, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट द पुलिस स्टेशन इज बिटवीन द बैंक एंड म्यूजियम। तो देखो पुलिस स्टेशन बैंक और म्यूजियम के बीच में है, ये रहा बैंक, ये रहा म्यूजियम, ये रहा पुलिस स्टेशन, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ओके, नेक्स्ट द थिएटर इज़ एट द कॉर्नर ऑफ SG रोड एंड कोयल रोड, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि कोयल रोड तो इधर है, SG। ओके, सॉरी ये गांधी रोड है, सॉरी ये गांधी रोड है और ये क्या है, कोयल रोड है। तो थिएटर कहाँ है, नेहरू रोड और कोयल रोड के कॉर्नर पे है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट हो क्या पूछा था, लाइब्रेरी इज नियर द स्कूल, तो यस ट्रू। द बस स्टॉप इज नियर द रेलवे स्टेशन, तो बस स्टॉप यहाँ पे कहीं दिया है, बस स्टॉप दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, द म्यूजियम इज ऑपोजिट टू द सिनेमा हॉल, तो इसका क्या आएगा, ट्रू। ट्रू क्यों है, देखो ये रहा हमारा क्या, म्यूजियम, और ये रहा हमारा थिएटर, तो थिएटर के ऑपोजिट में है ना ये, तो इसका क्या आएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट इस तरह से क्या दिया हमें, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है बेस्ड ऑन दिस मैप। ओके, तो ये मैप के बारे में ही हमको क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। तो इसमें क्या दिया है,
द सुपर मार्केट इज डैश द बस स्टॉप। तो सुपर मार्केट कहाँ है, पहले यहाँ पे देखो सुपर मार्केट, तो ये रही हमारी सुपर मार्केट, सॉरी ये रहा हमारा बस स्टॉप, ठीक है। तो क्या है, उसके फ्रंट पे है ना, सुपर मार्केट के सामने ही है हमारा क्या, बस स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, द कार पार्किंग इज ऑपोजिट द एयरपोर्ट। तो कार पार्किंग कहाँ पे है, एयरपोर्ट के ऑपोजिट में है, तो हमें मैप देख के समझ आ रहा है। द बैंक इज ऑपोजिट द स्कूल। तो बैंक क्या है, स्कूल के ऑपोजिट में है। देखो जो बैंक है वो स्कूल के ऑपोजिट में है, ये रहा स्कूल, ये रहा बैंक, तो इसके ऑपोजिट में है। ओके, नेक्स्ट है वो क्या है, एक्टिविटी सॉरी 4 में, द स्कूल इज़ नियर द लाइब्रेरी। यस, तो स्कूल क्या है, नियर द लाइब्रेरी, हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, स्कूल इज़ नियर द लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, द पोस्ट ऑफिस एट द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड। तो ये भी हमें पता है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या है, मैप आपको रोड, जैसे आपको सिटी का मैप पता है तो आपको कुछ ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कोई आपको पूछेगा नेहरू सुपर मार्केट कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, लाइब्रेरी के पीछे है या कैफ़े के बगल में है। कोई पूछेगा बस स्टॉप कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ SG रोड से जाओ, फिर गांधी रोड जाओ, फिर वहाँ से नेहरू रोड जाओ, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बस स्टॉप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी को समझा सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में, कि आगे जाओ, इस तरह से टर्न लो, तो आपको क्या पता लग जाएगा। उसको भी आप रास्ता बता सकते हो, खुद भी रास्ता पूछ सकते हो, और आपको भी कोई बताएगा तो आप समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ यहाँ पे हम साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये साइन को समझाने से पहले मैं आपको पहले एक बार बुक पे लेके चलता हूँ। ठीक है, बुक पे आप इसको एक बार समझो। ठीक है, कि बुक में कहाँ दिया हुआ है, बुक में एक बार आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने क्या पढ़ लिया था, ये हमारा ट्रू फॉल्स ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं, सॉरी ये पहले हम डायलॉग्स एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे ये साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 में दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो आप कहीं दूसरी सिटी में जाते हो, वहाँ किसी होटल पे रुकते हो। ठीक है, तो आप दूसरी सिटी में गए हो, तो आप क्या हो, आप क्या हो, आप एक टूरिस्ट हो। ठीक है, तो होटल में जाके आपको किस तरह से बात करनी है, तो वो यहाँ पे सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं होटल में, तो वहाँ पे कौन होता है, रिसेप्शन पे कोई ना कोई बैठा होता है, तो हमें क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मतलब, ठीक है, हमें वो ग्रीटिंग्स देते हैं। तो टूरिस्ट क्या बोलता है, आपको फिर क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, इज़ देयर अ म्यूज़ियम नियर बाय। तो आपको भी क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, क्या इसके आसपास कोई यहाँ पे म्यूज़ियम है। तो रिसेप्शन बोलेगा यस देयर इज़, हाँ वहाँ पे है। तो आपको क्या बोलना है, कैन यू टेल मी द वे टू द म्यूज़ियम प्लीज़, क्या तुम मुझे म्यूज़ियम जाने का रास्ता बता सकते हो। तो रिसेप्शनिस्ट आपको क्या करेगा, उसका एड्रेस बताएगा, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, गो अलोंग द कोयल रोड until you came to SG road, cross Nehru road, turn right, go past the bank and the police station is on your left, you can't miss it। देखो उसने आपको किस तरह से इंग्लिश में एड्रेस बताया, आपको कहाँ जाना है, म्यूज़ियम जाना है। हमने अभी ये मैप देखा ना, ओके, ये देखो ये हमने मैप देखा। ठीक है, ये मैप में क्या है, यहाँ पे ये म्यूज़ियम है। अब आपको यहाँ पे जाना है, तो वो आपको, आप कहाँ पे हो, होटल में हो, ये रहा होटल। तो अब उसने क्या बोलेगा, आप कहाँ जाओ, कोयल रोड जाओ, फिर वहाँ से SG रोड जाओ, SG रोड में उसके बाद आपके क्या है, यहाँ पे म्यूज़ियम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा ना। तो वो रिसेप्शनिस्ट भी आपको क्या कर रहा है, इस तरह से एड्रेस बता रही है, गो अलोंग द कोयल रोड अंटिल यू केम टू द SG रोड। आपको सीधे जाना है कोयल रोड पे जब तक कि SG रोड नहीं आ जाता। उसके बाद क्या बोल रही है, क्रॉस नेहरू रोड एंड टर्न राइट। ठीक है, नेहरू रोड को क्रॉस करो और उसके बाद राइट मुड़ जाओ। गो पास्ट द बैंक, ठीक है, बैंक से पहले, पास्ट मतलब सॉरी, गो पास्ट द बैंक मतलब बैंक के थोड़ा सा आगे तक जाओ, एंड द पुलिस स्टेशन। ठीक है, पहले बैंक आता है फिर पुलिस स्टेशन आता है, तो उसके आगे जब आप जाओगे तो इट्स ऑन योर लेफ्ट, तो ये आपके क्या है, लेफ्ट में होगा क्या,
म्यूजियम, ठीक है। तो टूरिस्ट क्या बोलेगा, थैंक यू वेरी मच, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू वेरी मच, वो आपको क्या बोलेंगे, वेलकम, ठीक है। तो इस तरह से आप कहाँ पहुँचोगे, म्यूजियम। देखो ये रहा बैंक। देखो जब हम आगे जा रहे हैं ना, पास्ट द बैंक का मतलब क्या है कि बैंक से आगे, पुलिस स्टेशन से आगे। तो ये यहाँ पे आपके लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, म्यूजियम मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या जाना है आपको, कोयल रोड, जब तक कि एसजी रोड नहीं आया था। फिर यहाँ से आपको क्या लेना है, राइट। फिर यहाँ पे बैंक से आगे जाना है, पुलिस स्टेशन से आगे जाना है। जैसे जाओगे तो आपको नेहरू रोड क्रॉस करके जैसे जाओगे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, म्यूज़ियम मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट वो क्या है, यहाँ पे कुछ साइन दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो साइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी बनाने जाओगे ना, तो भी ये साइन को बहुत याद करना पड़ता है, इसका टेस्ट देना पड़ता है। तो ये साइन आपको याद कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ये जो साइन दिया हुआ इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट जो है इसका मतलब क्या है, इट्स अ स्ट्रेट अहेड, मतलब कि आपको सीधे जाना है, ठीक है। और इस साइन का मतलब क्या है, गो स्ट्रेट अहेड अंटिल यू कम, सीधे जाना है जब तक कि वो आपको जहाँ पे आपको जाना है वो चीज़ नहीं आ जाती। मान लो आगे हॉस्पिटल पे जाना है तो मैं बोलूँगा क्या, सीधे जाओ हॉस्पिटल आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, टर्न लेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, टर्न राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गो पास्ट द पार्क, गो पास्ट द पार्क मतलब पार्क से भी आगे जाना है। ओके, नेक्स्ट को क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, टेक द फर्स्ट या सेकंड टर्निंग ऑन योर लेफ्ट।